नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है, और वो भी तर्क तथा विज्ञान के दृष्टिकोण से। इस तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को वह लेकर आए हैं, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह है पंचांग के बारे में। हम लोग अक्सर वह सुनते आए हैं पंचांग, आज का पंचांग। हम लोग अपने जो ब्राह्मण पुरोहित हैं उनके हाथों में पंचांग वह देखते हैं। अगर ब्राह्मण पुरोहित से कोई शुभ कार्य की तिथि पूछी जाए, समय पूछा जाए, तो वो कहते हैं पंचांग देख के बताएंगे। तो आफ्टर ऑल ये जो पंचांग की चर्चा हमारे समाज में इतनी वह बार बार होती है, तो आखिर ये पंचांग है क्या, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। क्योंकि सामान्य वह जो लोग हैं वो पंचांग के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितना उनको जानना चाहिए। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पंचांग होता क्या है। तो देखिए, पंचांग को अगर देखा जाए तो पंचांग एक प्रकार का हिंदू कैलेंडर है। जैसे विक्रम कैलेंडर है, लेकिन विक्रम कैलेंडर में हम लोग वह मास और तिथि की वह चर्चा करते हैं। इस कैलेंडर में कई अन्य चीज़ों की भी चर्चा होती है, यानी मास और तिथि के अतिरिक्त अन्य बातों की भी चर्चा होती है। ये एक प्रकार का हिंदू कैलेंडर है जिसमें पंचांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 5 अंग। अब मुद्दा है कि ये 5 अंग हैं क्या? तो 5 अंग जो पंचांग में हैं उनको हम लोग कहते हैं तिथि, उसको कहते हैं वार, उसको कहते हैं नक्षत्र, उसको कहते हैं योग, और उसको 5वें को कहते हैं करण। यानी ये 5 अंग मिलकर बनता है पंचांग। और ये इसी को हम लोग अक्सर ये चित्र वह देखते आए हैं। आज का पंचांग अपने टीवी चैनल पर या अन्य जगह पर, आज का न्यूज़पेपर में आज का पंचांग, इसी पंचांग के संदर्भ में अब देखिए 5 अंग। अब देखिए पंचांग, एक कोई तिथि ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 4 जनवरी 2018, तो वार बृहस्पतिवार, तिथि वह कृष्ण पक्ष तृतीया, मास माघ, नक्षत्र अश्वेला, सूर्योदय इतना, सूर्यास्त इतना, राहु काल ये वह यम घंटा ये। इस प्रकार से पंचांग का एक चरित्र वह हमें दिखा रहा होता है। लेकिन आफ्टर ऑल ये जो पंचांग या 5 अंग हैं वो हैं क्या, हम लोग पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बताया था कि पहला उसमें है क्या? तिथि। तिथि क्या होता है? तो जैसे तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से डेट, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ये एक डेट है, तिथि है। तो वैसे ही इसमें तिथि की गणना वह होती है। लेकिन ये जो तिथि होती है वो विक्रम कैलेंडर के अनुसार से मूल रूप से वह होती है। हालांकि और भी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग बताएंगे, चर्चा करेंगे। विक्रम कैलेंडर को मूल रूप से, और विक्रम कैलेंडर में वह एक जो मास होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने, और 12 महीने में हर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। और उस प्रत्येक पक्ष में प्रथमा, द्वितीया ऐसी करके वह क्या होती है? तिथि होती है। तो है तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट में डेट, लेकिन तिथि है पंचांग में जो होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी शुक्ल पक्ष की प्रथमा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, ठीक है, कृष्ण पक्ष की प्रथमा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, इस प्रकार से तिथि होती है। अब वार का मतलब बहुत सिंपल है, और वो क्या है? वीकडेज से, सप्ताह के 7 दिन वह, उदाहरण सोमवार, मंगलवार, ये वह इसी को हम लोग वार कहते हैं। इसके बाद नक्षत्र क्या है? तो नक्षत्र एक प्रकार का तारामंडल है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो नक्षत्र के बारे में वह हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो वह डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में वह देख सकते हैं, कैलेंडर्स ऑफ इंडिया में। अब ये नक्षत्र है, तो नक्षत्र सौर मंडल के चारों ओर स्थित तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन, तारों का समूह है। और इसमें से कुल 27 नक्षत्र हैं, और इस 27 नक्षत्र की गणना वह किसके आधार पर होती है? तो चंद्रमा के समक्ष मौजूद स्थिति के आधार पर की जाती है। यानी पृथ्वी के समक्ष मौजूद स्थिति पे नहीं, चंद्रमा के समक्ष मौजूद स्थिति के आधार पर 27 नक्षत्रों की गणना की जाती है। और इसके जो उदाहरण है, अनुराधा है, मेघा है, स्वाति है, इस प्रकार के 27 नक्षत्रों का नाम है। तो इसका मतलब है इन तीनों चीज़ का उसमें कैलकुलेशन किया जाता है पंचांग में, इन 3 चीज़ का। इसके बाद 2 और क्या कैलकुलेशन किया जाता है? तो 2 कैलकुलेशन है योग। जैसे आप लोग वह सुनते आए होंगे अक्सर कि वह जैसे आप कोई काम कीजिए तो अभी योग नहीं है, तो आखिर क्या है योग?
तो योग जो है वह क्या है कि इसके अंतर्गत सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य अलग अलग दूरी की गणना होती है। यानी सूर्य और चंद्रमा की दूरी हमेशा एक नहीं होती है, बदलती रहती है। तो जो सूर्य और चंद्रमा की दूरी है, इसकी ही जो है वह गणना के आधार पर जो है वह योग कहलाता है। तो माना जाता है कि वहाँ से जो कॉस्मिक वेव्स हैं, यानी सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणें और चंद्रमा से जो है वह टकरा कर, सूर्य की किरणों को टकरा कर जो वह पृथ्वी पर आती हैं, वो उन दोनों का जो है वह कॉम्बिनेशन जो है वह योग कहलाता है। और इसी योग जो है में 27 जो है वह योग हैं। और इन 27 योगों में जो है हम लोग कहते हैं सिद्धि, ध्रुव, परिधि, ये सब जो है वह योग के नाम हैं। इस प्रकार से 27 योग हैं। इसके बाद करण। करण क्या होता है? तो एक जो तिथि होती है, एक डेट, उस डेट में जो है वह 2 करण होते हैं, यानी 2 पक्ष होते हैं। एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। तो कई बार जो है वह आप लोगों ने चर्चा जो है वह सुनी होगी कि आज जो है वह सुबह से यह पूजा की जो है वह तिथि नहीं है, शाम में है, या किसी दिन जो है वह सुबह में है, शाम में नहीं है। तो यही इसीलिए जो करण होता है, एक तिथि में 2 करण, एक होता है पूर्वार्ध में और एक होता है उत्तरार्ध में। और ये जो कुल है, कुल करण की संख्या 11 है। कुल 11 करण है, जिसमें से 7 स्थिर करण बताए जाते हैं और 4 जो है चर करण बताए जाते हैं। ठीक है, यानी चलायमान जो है वह होते हैं। उदाहरण के तौर पे करण क्या क्या है? बावा है, विष्टि है, चतुष्पद है। अब विष्टि को ही भद्रा कहते हैं। तो सामान्यतः जैसे भद्रा करण अगर है लगा हुआ, तो भद्रा करण में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भद्रा करण में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। अब ये 5 चीज़ों की गणना एक साथ जब की जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंचांग। यानी करण, योग, नक्षत्र, वार और तिथि, इन 5 के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को शामिल करके जिसकी गणना की जाती है, उसी को कहते हैं पंचांग। अब देखिए, पंचांग का मूल उद्देश्य क्या है? तो पंचांग का मूल उद्देश्य क्या है? हिंदू त्योहारों और शुभ मुहूर्त, यानी कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो कब छठी कराएं, कब जो है अन्नप्राशन कराएं, या जो है वह कोई मांगलिक कार्य करना है तो कब करें, तो शुभ मुहूर्त, शुभ क्षण आदि की गणना इसके की जाती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो है ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है। ज्योतिष विज्ञान जो है वह उसके अंतर्गत भी पंचांग का उपयोग किया जाता है। अब पंचांग का प्रयोग कब से हो रहा है? तो भारत में अगर देखा जाए तो हजारों वर्षों से जो है पंचांग का प्रयोग जो है वह हो रहा है, और अगले हजारों वर्षों तक की गणना भी जो है वह इस पंचांग में दी हुई है। इसका मतलब है कि 1000 वर्ष पूर्व जो है वह सूर्य की राशि यानी कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशन, और पृथ्वी, ग्रह, अन्य ग्रह, ये सब की स्थिति क्या थी और आगे आने वाले हजारों वर्षों तक क्या रहेगी, ये सारी गणना, कौन किस जो है वह ग्रह कौन किस एंगल पर रहेगा, उसके बीच में कितना कोण बनेगा, मंगल और बृहस्पति के बीच कितना कोण बनेगा, तो पृथ्वी का जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच कितना बनेगा, पृथ्वी का जो है वह वो शनि के साथ कितना कोण बनेगा, फिर पृथ्वी का शुक्र के साथ कितना कोण बनेगा, ये हजारों वर्ष पहले की भी गणना और हजारों वर्ष बाद की भी गणना सारी लिखी हुई मौजूद है। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि हजारों साल की जो है वह सारे ग्रहों के स्थितियों की गणना, सारे नक्षत्रों की गणना, सब कुछ जो है वह पहले से जो है वह दिया हुआ है, जो एक आधुनिक जो है वह गणित भी नहीं कर सकता है। आधुनिक गणित भी जो है वह नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो है वह दिया हुआ है। तो ये जो है वह अपने आप में एक आश्चर्यजनक जो है वह विषय है कि ये कैसे इतनी गणना जो है वह दी हुई थी, जब जो है वह गणित का ज्ञान सीमित था। आज हमारे पास गणित का ज्ञान जो है वह कई असीम जो है वह ज्ञान हासिल है, लेकिन पहले तो सीमित था। अब भारत में मूलतः जो पंचांग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक विक्रमी पंचांग, ये उत्तरी भारत में जो है वह चलते हैं, इसी में विक्रम कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। तमिल पंचांग जो दक्षिणी भारत में चलते हैं और इसमें तमिल कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। बंगाली पंचांग जो बंगाल में जो है वह चलता है, इसमें भी जो बंगाली कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। और मलयाली जो है वो पंचांग केरल में होते हैं, जिसमें मलयाली कैलेंडर का प्रयोग जो है वह किया जाता है। ठीक है। अब भारत के अतिरिक्त क्या भारत में ही पंचांग चलते हैं? तो नहीं, भारत के अतिरिक्त भी और भी कई देश हैं जहां पंचांग का प्रयोग होता है। जैसे जो है वह नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, आलोस लिखा हुआ है, लाओस, इंडोनेशिया जैसे देशों में जो है वह होता रहा है।
सभी जगह जो है वह। और धर्मों के आधार पर भी देखा जाए तो हिंदू धर्म के अतिरिक्त, हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, सिख सभी में पंचांग का प्रयोग होता है। और पंचांग जो है वह कुछ इसी प्रकार का जो है वह हम अपने पुरोहित या ब्राह्मण के हाथ में जो है वह देखते आए हैं। तो ये जो है वह इसका एक वैज्ञानिक आधार था, जिसमें एक्चुअल में जो है वह 5 चीज़ों की गणना जो है की जाती है, और प्रत्येक जो है वह को कंसीडर करके उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जो है वह एक जगह लिखित रूप में जो है वह दिया हुआ है। इसी को हम लोग पंचांग कहते हैं। पंचांग के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।